हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से हम आप सबके सामने मुखातिब हुए हैं एक नए टॉपिक को लेके, सही समय में सही फैसला। तो आज इस टॉपिक पे हम विचार करते हैं कि हमें सही समय पे सही फैसला लेना है। बहुत लोग कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फैसला नहीं ले पाते हैं, जिससे उनको सफलता नहीं मिल पाती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम विचार करते हैं कि आप लोग को आगे करना क्या है। जैसे इस वक्त हाई स्कूल और इंटर के पेपर्स हो चुके हैं, रिजल्ट तो अभी नहीं आ पाया है, लेकिन हाँ, हमें अब उनको आगे रास्ता दिखाना है। तो उस रास्ते को आगे उन बच्चों को लेके चलना है, उनको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है कि हमें क्या लाइन चॉइस करना है, हमें किस मार्ग पे चलना है। तो सबसे पहले हम हाई स्कूल के बच्चों के लिए बात करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो एक बार हम इस पे भी चर्चा करना चाहेंगे, जो हमारे देश में महामारी जैसे बीमारी फैली हुई है, 19 कोरोना जैसी महामारी। हमारा देश बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा है और इस समय हमें क्या करना चाहिए, इस पे हम एक बार ये कहना चाहते हैं कि आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब अपने घर पे ही रहें, सोशल डिस्टेंस का यूज करते रहें। जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे क्वालिफ़ाई किए हैं इस बार, हम उनके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास इस वक्त 3 ऑप्शनल हैं। सबसे पहला साइंस साइड, दूसरा आर्ट साइड, तीसरा कॉमर्स है। और इसमें साइंस साइड में भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक आपका बायो और दूसरा मैथ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं, आप क्या लाइक करते हैं। जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद हो या जिस पे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, आप वो सब्जेक्ट यहाँ पे चॉइस कीजिए। आपके पास कॉन्फिडेंस हो, जो आप अभी तक आपने जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया हो, उस सब्जेक्ट पे ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। और बात आती है इंटर वाले बच्चों के लिए, जो इंटर के बच्चों ने क्वालिफ़ाई किया है। तो वो इंटर के बच्चों ने जो अब क्वालिफ़ाई किया है, अब है उनके दिमाग में अब ये चलता है कि हमें क्या करना है। अब मेन समय, जो मेन टाइम होता है, जिसे बोलते हैं मेन टाइम, इस वक्त इन लोग का स्टार्ट होता है। इंटर तक की पढ़ाई, तो यही सब कुछ इंटर तक की पढ़ाई ही काम करती है। लेकिन जो संघर्ष हमारा शुरू होता है, वो संघर्ष हमारा इंटर के बाद ही शुरू होता है। तो ये इंटर के बाद का 5 साल का समय, कितने साल का समय? 5 साल का समय। यही आपका 5 साल का समय, यही आपकी लाइफ के, पूरी लाइफ का समय निर्धारित कर देगा। तो हम ये कहेंगे कि अब आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप यहीं से गवर्नमेंट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दें। आपको ग्रेजुएशन करने का ऑप्शन तो है, आप ग्रेजुएशन करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ में अब आपको तैयारी यहीं पे शुरू करनी होगी और एक दृढ़ संकल्प लेना होगा। अभी ये मुझे लगता है कि इंटर में 90% बच्चे, अभी उनका ईयर्स 18 नहीं क्रॉस हुआ होगा, 18 ईयर्स के भी हमारे बच्चे नहीं हुए होंगे। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए 18 ईयर पूरे होने चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि अभी आपके पास 1.5 साल का समय होगा, 1.5 से 2 साल, किसी का 1 साल बाकी होगा, किसी का 1.5 साल बाकी होगा। हमें 1-1.5 साल जम के तैयारी कर लेनी चाहिए। और जैसे ही आपका 18 ईयर क्रॉस हो, आप 10+2 का फॉर्म डाल के, एसएससी का जो 10+2 निकलता है, आप तुरंत आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए। ये मेरा सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपको 21 ईयर्स के बाद ही मिल सकता है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। कौन सा? 10+2 की तैयारी करिए और गवर्नमेंट जॉब लीजिए। किसी को अगर प्राइवेट में जाना है तो आप, यही समय है इंटर पास करने के बाद
आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कॉमर्शियल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो कॉमर्शियल क्षेत्र में आपको क्या करना होगा, आप टैली सीख लीजिए, कंप्यूटर्स के कोर्स कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है, बड़े रास्ते पे चलना है, तो आप अभी से ही अर्थात मेरे कहने का मतलब ISPCS जैसे लेवल पे अगर आपका विचार बनता है, अगर ISPCS लेवल पे आपका विचार बनता है कुछ करने का, तो आप अभी से ही आप इधर ग्रेजुएशन में BA का फॉर्म डाल दीजिए, सब्जेक्ट बेस्ट चॉइस कर लीजिए। आपके पास सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट आप चॉइस कर लीजिए और ऐसे सब्जेक्ट पे आप अभी से वर्क करना शुरू कर दीजिए। फॉर्म्स तो आप तो 21 ईयर्स के बाद ही डाल सकते हैं, उसके पहले नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हाँ तैयारी भी आपसे अभी से ही आपको शुरू कर देनी होगी। एक हो गया आपका कॉमर्शियल में भी आपको प्राइवेट जॉब पे सेक्टर पे काम करने हैं, छोटे लेवल पे काम करने हैं, तो आप कंप्यूटर्स के कोर्स शुरू कर लीजिए। अन्यथा आपको उस पे भी हाई लेवल पे जाना है, बड़े रास्ते पर चलना है, बड़े संघर्ष करना है, बड़ी सफलता लेनी है, तो उसके लिए आपके पास CA जैसे CA हो गया, CMA हो गया, CS हो गया, ऐसी चीज़ें आप चॉइस कर सकते हैं। इसके लिए तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन का कोई मांग नहीं होता है, ना इसमें कोई ईयर्स की मांग होती है। इसमें सिर्फ आप इंटर क्वालिफाई 11th पास कर लीजिए, और अगर आप 12th में गए हैं तो 12th में फॉर्म आप डाल सकते हैं। तो इसमें इंटर लेवल पे ही रहते हुए आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हाँ मेहनत संघर्ष बहुत ज़्यादा मांगता है। CA हो या CS हो या CMA हो, कह सकता हूँ ये जो आपका PCS लेवल है, IS लेवल है, यहाँ पे जिसे कहते हैं सिविल्स लाइन जैसे अगर आप पोजीशन पे आपको जाना है, अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सिविल लाइंस में जाने के लिए आपको 21 ईयर क्रॉस करने होंगे, और अगर आप कमर्शियल लाइन में आना चाहते हैं तो आप अभी से ही फॉर्म डालिए और अप्लाई कीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और गवर्नमेंट लेवल की तैयारी करना है तो गवर्नमेंट लेवल के लिए आपका 18 ईयर क्रॉस होना है, इसलिए अभी भी आपके पास मुझे लगता है कि 1 साल समय होगा, आप तैयारी कीजिए। और जैसे 18 ईयर्स क्रॉस होता है आप तुरंत फॉर्म डालिए और गवर्नमेंट लेवल 10+2 का फॉर्म डाल के आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते। सही समय पर सही फैसला, जल्द मिलेगा सफलता, यही आज का मेरा जो टॉपिक था जिस पे हमने आप सबसे भी विचार किया। तो हमें दोनों पहलू पे विचार करना चाहिए। जैसे हमने आपसे क्या कहा कि अगर मैंने सिविल्स की बात की या हमने कॉमर्शियल की बात की या हमने गवर्नमेंट की बात की, आप उस पे अच्छे और बुरे दोनों टॉपिक पे विचार कीजिए, दोनों पहलू, कि हमें आगे क्या मिलना है या हम अगर उस लाइन पे नहीं जाते तो हमें क्या नुकसान झेलना पड़ेगा। तो हमें हमेशा किसी भी पॉइंट पे अगर विचार करना है तो हमें दोनों पहलू पे हमेशा सदैव विचार करना चाहिए। दोनों पहलू का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अच्छा और बुरा। हमें आगे सफलता कैसे मिलेगी, हमें वो सफलता कहाँ ले जाएगी, तो हमें कहाँ और जाना पड़ेगा या हमें उससे क्या नुकसान होगा। तो एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे बोलूँगा, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में। ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, जो हार नहीं मानता। तो एक सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जिस लाइन पर आज से ये वीडियो देखने के बाद मैं कहूँगा आप अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए, और उस डिसीजन पे लेने के बाद आप फिर बैक मत होइएगा और उस पे सदैव प्रैक्टिस करते रहिए। आज एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार मेढक आपको पता होगा, घूमता रहता है, चढ़ता रहता है। या मेढक था और वो चढ़ान पे चढ़ रहा था, बहुत ढेर सारे मेढक थे और सभी मेढक चढ़ रहे थे, फिसल रहे थे और गिरते चले जा रहे थे। फिर कुछ मेढक चढ़ते, फिर गिरते चले जाते, और
जितने मेढक गिर जाते वो हा 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 अपनी आवाज़ में करते और सभी मेढकों को रोकने की कोशिश करते कि अरे तुम चढ़ोगे गिर जाओगे, तुम चढ़ोगे गिर जाओगे। लेकिन एक मेढक लास्ट में बचता है, जो कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता और चढ़ता चला जाता है। लास्ट में वो चढ़ जाता है। नीचे से लोग चिल्लाते रहते हैं हो, जैसे किसी मतलब मेढक अपने शब्दों में उनको रोक रहा था, लेकिन वो नहीं रुका और नहीं रुका। लास्ट में अपनी मंजिल को पा जाता है, जहाँ जिस चढ़ान पे वो चढ़ना चाहता है उस चढ़ान पे वो चढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी मेढक गिर गया, वो चढ़ गया, क्यों चढ़ा? इसका आप जान रहे हैं, वो मेढक अपने कानों से बहरा था। उसने उन लोगों की आवाज़ ही नहीं सुनी जो लोग रोक रहे थे। उसे ये लगा कि लोग हमें शाबाशी दे रहे हैं और वो मेढक चढ़ता चला गया। तो हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि आप लोग दुनिया में कुछ भी कहें, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जिस लाइन पे आज ये मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं, उस मार्ग पे आप सदैव चलेंगे और चलते रहेंगे, बराबर अभ्यास करते रहेंगे और एक दिन वो मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। आप कभी पीछे मुड़ के मत देखिएगा। सफलता एक यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। सफलता एक यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। ये मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सफलता, अभी इससे पहले हमने बोला, वही चीज़ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि हमें अपने मार्ग पे चलता रहना है। जैसे हमें कोई यात्रा, जब हम लोग कभी टूर्स पे निकलते हैं, यात्रा करने निकलते हैं, तो इस यात्रा पे आप बताइए कोई रास्ता क्या वो इंड है? ये पृथ्वी कहीं कोई इंड है? ये चलती रहती है, पृथ्वी चारों तरफ घूमती रहती है। अगर इस पे निकला जाए घूमने के लिए तो हम यात्रा ही करते रहेंगे। तो वैसे कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा, हमें अपने मार्ग पे सदैव चलना होगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है, उसने इतिहास रचा है। ये आप हमेशा जानना कि अगर आप पे कोई हंसना शुरू कर दिया या अगर आप पे किसी ने कमेंट करना शुरू कर दिया, आप हार मत मानना। आप ये ज़रूर जान लेना कि अब आप सही मार्ग पर, सही समय पर, सही सफलता की तरफ अग्रसित हैं। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितनी बातें हमने आपसे बोली हैं, इस बातों पे अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर बहुत जल्द सफलता प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ मैं एक बार लास्ट में फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेज STC से, इस पूरे देश से निवेदन करता हूँ कि आप सब सोशल डिस्टेंस का प्रयोग कीजिए कि हमारा ये देश जो इस समय जिस महामारी जैसे बीमारी से ग्रस्त है, इससे जल्द उबर सके और हम लोग फिर से एक बार पूरी आज़ादी के साथ एक दूसरे से मिल सकें और एक दूसरे के साथ घूम सकें। प्रधानमंत्री जी के नियमों का पालन करना होगा, जिससे हमारा देश फिर से आज़ाद हो सके। हमारे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेज को आप सब ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे इस चैनल से सदैव जुड़े रहें। और अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करें।